ओवैसी से पूछिए कि हैदराबादी नवाब क्या करते थे, क्या करते थे, कितनी सीढ़ियां थी और कितनी सीढ़ियों के ऊपर औरतों को खड़ा करते थे और विदाउट कपड़े खड़ा करते थे और कैसे पकड़ के उनको चलते थे। अरे कहते ओवैसी साहब छोड़ दो, हमारे हिंदू राजा फिर भी बहुत बढ़िया रहे, अच्छे रहे, धर्मों को मानते रहे, इंसानियत को मानते रहे। आप जैसा कार्य नहीं किया, समझे, इंसानियत की बात कीजिए, हमारे धर्म को मत उछालिए। ये 528 साल का काम है और अब हिंदू जागा है और हमेशा जागा रहेगा, अब सोएगा नहीं। मोदी ने, योगी ने हिंदुओं को दबंग बना दिया बस। अच्छा, और दबंग रहेंगे अब। ठान लिया पक्का। जो टिप्पणियां होती रहती हैं, टिप्पणियां तो राजनीति है हिंदुओं के ऊपर। अब टिप्पणियों का कोई असर नहीं है हमारे पास। डिस्ट्रॉय के लिए हमारा मन ऐसी टिप्पणियों को ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देता है, समझे। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, अब भगवान राम हमारे साथ आ गए हैं, अब हमें कोई फिक्र ही नहीं है किसी का, क्या समझे, बस। 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ लगातार बीजेपी सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, क्या कहेंगे? ये सब राजनीति चल रही है, ये पॉलिटिक्स है। 2024 के चुनाव हो जाने दो, 400 सीटें लेके मोदी साहब फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। तो समाज में बहुत सारे दोगले पैदा होते रहे हैं और होते आएंगे। अपने देश को बंटवारा करा लेंगे सिर्फ इसीलिए, जैसे पप्पू करवारा साउथ बोल को बोलता है कि अपना देश अलग कर लो। जिन्ना जैसा बंदा, ठक्कर का बच्चा, हिंदू का बच्चा मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ सिर्फ इसीलिए कि मुझे सत्ता मिल जाए। अच्छा, हाँ जी। और सुनिए, जिन्ना जी के फैन जो किसी लालच या तलवार की दम पे अपनी सलवार खोल के खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, हाँ जी। क्यों नहीं, जिन्ना ने क्यों देश का बंटवारा कर? अगर जिन्ना नहीं होता क्या हमारा देश बढ़ता? और जिन्ना कांग्रेस की पैदाइश है, कैसे भूल जाए हम, कांग्रेस पार्टी की पैदाइश है जिन्ना। अच्छा। और हिंदू का बच्चा जिसने मुस्लिम में कन्वर्ट होके देश के टुकड़े करवा लिया। और याद रखना, हमारे देश के ही हिंदू लोगों को जबरदस्ती तलवार या लालच की दम पे बना के मुल्क खड़ा कर दिया। उनको देख के मुझे तरस आता है कि 25 करोड़ का देश बेचारे कहीं भीख, इस दुनिया में सबसे बड़े भिखारी हैं तो पाकिस्तानी है। क्यों है? उस इन जैसे कन्वर्टेड हिंदुओं की वजह से। अच्छा। मुस्लिम कहीं आसमान से नहीं टपके, जिन्होंने तलवार के डर पे या पैसों के दम पे कन्वर्ट हो गए, अपने ही बच्चों को मरवा दिया। उन्हीं के बच्चे आज भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान में। क्यों मांग रहे हैं? पप्पू गांधी, सुनिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों चलती है? अमेरिका, रशिया और चाइना, इन 3 देशों की गाइडेंस में ही चल रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। अच्छा, हाँ जी। पप्पू जी की कभी अपने पार्टी के सभी सांसदों के साथ ग्रुप फोटो देखी? यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ फोटो देखी होगी, लेकिन अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ पूरी ग्रुप फोटो नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? अरे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, भारत न्याय मांग रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर ने उनकी, श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हो गए उनकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। न्याय मांग रहे हैं, देश की जनता न्याय कर देगी, आप देखना। क्या कह रहे हैं, इनका सुनिए। श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो श्री रामचंद्र जी, जिनको भी रावण होने का घमंड है और बाली होने का घमंड है, तो इस देश में बहुत लोग हैं, उनका नाश होगा। अच्छा, हाँ, श्री राम जी नाश करेंगे, जैसे रावण का और बाली का। और सुन लो, ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक नाथ शिंदे को लेके आ गए, नीतीश कुमार पलटू चाचा को लेके आ गए, अब जयंत चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं, और कितने लोग मिलाएंगे, वो डरते हैं। इसलिए उनको सहारा चाहिए बैसाखियों का। क्या कहें? भाई आपको भी लेके आएंगे, आप कम से कम अपने बेस पे तो आओ। जिस रिलीजन पे हो आप, सत्ता के लालच में हो सकता कहीं पलट के दूसरी तरफ चले जाओ। आप अपनी जड़ों से जुड़ो, मोदी जी आपको भी लेंगे यार। सुनिए, मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जिस पार्टी ने हमारे देश पे 50-60 साल तक की राज किया और आज इस बुरी हालत में, उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा मुझे दुख होता है। सुनिए, संवेदनाएं हैं उनकी, उनको भी लगता है। एक मिनट ले लेते हैं, दादाजी नहीं कहेंगे, हमारी साइड नहीं ले रहे। इनकी संवेदनाएं हैं। अगर कांग्रेस से उनको इतनी नफरत है, वो नहीं चाहते, तो कांग्रेस क्यों चिल्ला रहे पार्लियामेंट में? 1 घंटा उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के बारे में क्यों बोला? इतना खौफ कांग्रेस का, उनको नींद भी नहीं आती रात को। कांग्रेस जब तक ना बोले ना कि कांग्रेस अपने 10 साल में क्या करा वो नहीं गिनाते। 10 साल में जो
जनता को सड़क पे ला दिया है, बेरोजगारी महंगाई है, उसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, जी। इधर उधर से तोड़ 75 साल हुए अभी तक। 75 में 65 कांग्रेस के और 10 बीजेपी के। अच्छा, और जब 65 सालों का आंकड़ा तो प्रेजेंट करेंगे, सुनिए, कांग्रेस से सवाल क्यों? बेरोजगार होने चाहिए वो लोग, बिल्कुल होने चाहिए। जो पप्पू जैसे लोग हैं अपने बाप दादाओं की विरासत पे अपना ऐश करना चाहते हैं, BCA मतलब बाप के कैश पे ऐश करना चाहते हैं, नानी बाबा दादा पापा सबके कैश, सबकी वोट बैंक पे पॉलिटिक्स चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। 4 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन लेंगे पप्पू जी। 4 साल के बाद राहुल गांधी वृद्धावस्था पेंशन लेने के लायक है। उससे जवाब मांग रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। 10 साल में क्या करा, जवाब मांगो ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी कर रहे हैं। 2014 में मनमोहन सिंह जी बोलते थे भारत दुनिया की 5वीं सबसे नाजुक अर्थव्यवस्था है, आज हम 5वीं बन चुके हैं। कुछ नहीं, सब बेरोजगारी महंगाई और लोग रो रहे हैं। उधर किसान बैठे हैं, उधर जवान बैठे हैं और गरीब लाचार। हाँ, हमारे भाई है। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 80 करोड़ लोग गरीब हैं और 11 करोड़ किसान गरीब है जिनको सरकार वो दे रही है महंगाई भत्ता। तो फिर हम तो चाहते हैं कि भारत की करेंसी डॉलर के बराबर हो जाए। 47 में सुनिए, 1947 में $1 और ₹1 बराबर थे और आज 1 रुपए और $1 में 83 रुपए का अंतर है। आप नेट सर्च करिए, आप तो बड़े माइंडेड हो। इंडिया का पैसा घट गया ना और ज्यादा। किसने घटाया? 65 साल में कांग्रेस ने घटाया। 55-60 रुपए छोड़ गए थे, आज 83 रुपए है। पूरा देश में कहाँ है? भाई नेट सर्च कर लो, $1 ₹1 का था 1947 में। सुनिए 1952 में, सुनिए 1952 में भी थी। एक मिनट, 48 में बीजेपी थी क्या? तो पैसा नहीं था, अनाज बेच दो, हम पैदा भी नहीं हुआ था। पैसा बीच अच्छा, चलो 10 साल की बात बताओ, 10 साल की। 10 साल में क्या किया है, एक बार बता दीजिए। काफी देर से भाई साहब का सवाल है कि 10 साल में किया क्या है? कोई अनपढ़ जवाब दे रहे हैं, सुन लो। 65 साल तक की अपनी चलाने वाले हम 10 साल लोगों को चलाने वाले से हिसाब मांग रहे हैं। सुनो जी, हर गरीब की छत पे, हर गरीब के सर पे छत है, हर महिला के लिए टॉयलेट है, कम से कम हर गरीब आदमी जो कुछ भी नहीं पैदा कर रहा है उसके पास रोटी है। अच्छा, ये देखिए गरीबी पे पर्दा डाल रहे हैं। अच्छा। और फिर कह रहे हैं विकास हो रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे हो सकती है जब 11 करोड़ लोग गरीब हैं और 80 करोड़ लोग डला हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। विकास उसको दिखाई नहीं देता है। विकास दिखाई देगा कैसे? क्योंकि 70 साल में डूबा होता, नफरत के आंधी में डूबा होता, करप्शन में लप था, तो उसको दिखाई कैसे देगा? अंधेर नगरी चौपटा था कांग्रेस के टाइम में, लूट घसोट करने वाले। आज को तुमको विकास नजर नहीं आ रहा। गरीबी नहीं है देश में। आप बोलो गरीबी है कि नहीं? पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, अरे आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो फिर आपको विकास नजर नहीं आ रहे? कोई विकास तो फिर आपको ना समझी वाली बात आपसे बात करने की बात है। आप इनसे बात करने बेकार है क्योंकि इसको नजर ही नहीं आ रहा। इतने सारे हिंदुस्तान का सारा आज जो है मोदी करे जा रहा है, इसको विकास नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ना समझ और ना विकास बताओ ना। मैं आप जैसे समझ ही नहीं तो विकास बता भी देंगे, तो समझ नहीं आएगा। अगर आपको मैं विकास गिनवा भी दूंगा, अरे भैया करप्शन में डूबे, सुनो करप्शन में डूबे हो, अगर मैं आपको विकास बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है कि आपको ना समझ है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा और सुनाई भी नहीं देता। अरे भैया मैं विकास है, विकास कुछ नहीं है। विनाश हुआ है। 80 करोड़ लोग गरीब है, आप मानते हो कि नहीं है? दे रहे हैं आपके ताज में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कोई नहीं है। मैं बोला कोई गरीब, मैं भी मान रहा हूँ कोई गरीब नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ कोई गरीब नहीं है। लेकिन ये राशन घोटाला क्यों कर रहे हैं? किसको दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन? ये घोटाला हो रहा है, घोटाला है ना। ये जिसके इसके जो बड़े लीडर है जिसको मानते होंगे ना, उसको जाकर के कहो कंप्लेंट करे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है।